एज अ पाकिस्तानी आई एम वेरी प्राउड कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट फॉर्चुनेट कंट्रीज। उसमें मैं अप्रिशिएट करना चाहूँ रोल ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, जिसमें सिविलियन साइड भी शामिल है, जिसमें हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, पाकिस्तान आर्मी जो है, और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। तो मैं सब के रोल को एज अ पाकिस्तानी, एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, मैं उसको दिल की गहराई से अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। दहशत गर्दी की सरकूबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुर अज़्म। सी पैक पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान। मरियम नवाज ने एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मजहबी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा बहुत बड़ा चैलेंज है। सियासी फाशिज्म भी दहशत गर्दी की शक्ल इख्तियार कर रहा है। 9 मई को सियासी दहशत गर्दी के नताइज दुनिया भर ने देखे। TTP जो ना कर सकी वह एक नाम निहाज सियासी जमात ने कर दिखाया। दहशत गर्दी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सूबाई सरहदों पर चेक पोस्ट बनाई जाएंगी। शोहदा का जिक्र करते हुए मरियम नवाज आबिदा हो गई। बोली कि नवाज शरीफ के हवाले से कोई भी बात ठीक नहीं, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी इदारों की मुअत्तरिफ हो। शोहदा की कुर्बानियां काबिल फ़ख्र हैं। कोर कमांडर से पहले भी मुलाकात हुई। हम सब एक पेज पर हैं। पंजाब हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस को हल करना होगा। पंजाब हुकूमत तालीमी इस्लाहात के मिशन पर गामजन। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायजा लिया। इजलास में CEOs एजुकेशन की तैनाती के लिए नए तरीक़ाकार तय। टेस्ट, इंटरव्यूज और कंप्यूटर एजुकेशन के इम्तिहान के बाद सिलेक्शन होगी। मरियम नवाज ने कहा कि दरसी कुतुब की फराहमी में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। नौजवान नस्ल को तारीखी विरसे से रोशनास कराने का भी फैसला। तुलबा को पंजाब आर्काइव म्यूजियम का दौरा कराने की हिदायत। नजर आसमान वाले पर है। सियासत जो है वो उहदों से नहीं की जाती है। सियासत जो है वो एक खिदमत का नाम है और अल्लाह ताला को राज़ी करने का बेहतरीन ज़रिया है। लोगों की खिदमत कर कर, अल्लाह को राज़ी कर कर, अल्लाह की मखलूक को राज़ी करके इससे बेहतरीन काम कोई नहीं है। ये अभी कब्ल अज़ वक्त है। अभी हुकूमत जो है वो कायम हुई है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, महीनों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के उम्मीद है कि अच्छी कारकर्दगी है। आपने विफाक में वजारत नहीं ली, क्या आपकी नजर पंजाब पर है? लाहौर का हमजा शहबाज से सवाल। साबिक वजीर आला पंजाब बोले कि मेरी नजर आसमान पर है। खिदमत की सियासत से ही इज्जत मिलती है। हुकूमत अभी कायम हुई, कारकर्दगी पूछना काबिल वक्त है। आने वाले वक्त में हालात बेहतर होंगे। जजिस को धमकी आमेज खत मिलने का सिलसिला ना रुक सका। हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी को भेजा गया खत स्टाफ को मौसूल। मशकूक खत CTD के हवाले। लाहौर हाईकोर्ट के जज साहिबान को मिलने वाले खतूत की तादाद 6 हो गई। दूसरी जानिब DG फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अमजद का लाहौर हाईकोर्ट का दौरा। DG फॉरेंसिक एजेंसी ने डॉग ड्यूटी के वाले पुलिस एहलकारों को भी ब्रीफिंग दी। धमकी आमेज खतूत, जजिस को हरासा करने की हुकूमती साजिश, कानून और इंसाफ पर मबनी फैसलों से बाज रखने की कोशिश। PTI ने हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा दिया। जजिस को हरासा करने की फौरी और जामे तहकीकात का मुतालिबा। तर्जमान ने कहा कि अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने की घनौनी मुहिम है। निज़ाम अदल को मजीद दबाव का शिकार करने वाले अनासिर का तयन नागुज़ीर है। PTI जजिस को दबाव में लाने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगी। लाहौर समेत मुल्क भर में जुमातुल विदा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मसाजिद में रूह परवर इज्तिमात, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। फ़लस्तीन की आज़ादी और कौमी सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। नमाज जुमा की अदायगी के बाद शहर में यौमुल कुद्स की रैलियां। जमात इस्लामी और इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जुलूस। जनरल और सर्विसेज अस्पताल में भी फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। शुरका के इसराइली मज़ालिम के खिलाफ नारे। अल कुद्स हमारा है, अल अक्सा हमारी है, और जो जारहियत और बर्बरियत और सफाकियत इस वक्त इसराइल मजलूम फ़लस्तीनियों के ऊपर कर रहा है, वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मजलूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों की गैब से इमदाद फरमा दे
और ये जो सिलसिला जुल्म सितम का है ये सिलसिला खत्म हो। हरमैन शरीफैन में एक सियासी जमात का झंडा लहराया गया। ये एक अफसोसनाक अमल है, हमें सऊदी कानून का एहतराम करना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने फलस्तीनी सफीर से मुलाकात करके इज़हार यकजहती किया। ईद की खुशियां अपनों के संग, परदेसियों की आबाई इलाकों में रवानगी, बस अड्डों पर रश, किराए दोगुना, गाड़ियां नायाब, मुसाफिरों के लिए नया आजाद। कहते हैं कि पहले महंगाई ने कमर तोड़ दी, रही सही कसर जायद किरायों ने पूरी कर दी। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का जायद किराया लेने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। पंजाब हुकूमत का ईद पर छुट्टियों का ऐलान। हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले दफातर को 2 छुट्टियां होंगी। 5 दिन काम करने वाले दफातर 10 से 12 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हफ्ते में 6 रोज से काम करने वाले दफातर को 3 छुट्टियां होंगी। 10 से 13 अप्रैल तक अदालतें भी बंद, नोटिफिकेशन जारी। ईद से कबल ट्रैफिक पुलिस का गदागरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 200 भिखारियों के खिलाफ मुकदमात, 3000 से ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। सीटीओ अमारा अथर का कहना है कि ट्रैफिक इशारों पर भिखारियों को हटाया जा रहा है। छोटी ईद पर बच्चे बड़ी तफरी से महरूम। चिड़ियाघर तामीराती कामों की वजह से ईद पर बंद होगा। महकमे जंगली हयात के सफारी पार्क में इंतजामात। ईद पर सफारी पार्क में आवाम की बड़ी तादाद की आमद मुतवक्के। ईद करीब आते ही बाजारों की रौनकें भी बढ़ गईं। ईद का मजा दोबाला करने के लिए हर कोई जी भर कर शॉपिंग करने में मसरूफ। 16 सिंगार के शौकीन खातीन की जूतों और कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी। चावल चुनते चुनते नींद आ गई। सुबह उठकर देखा तो ईद आ गई। ईद कार्ड और खूबसूरत अशार की रवायत को जदीद टेक्नोलॉजी ने निगल लिया। जगमगाती दुकानें, रोशन स्टॉल, रंग बिरंगे और पुरकशिश ईद कार्ड माजी का हिस्सा बन गए। ईद के बाद गैर कानूनी तारिकीन वतन का इनखला दोबारा शुरू करने का फैसला। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि सीपैक और नॉन सीपैक मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी मुतल्लिक अफसरान की जिम्मेदारी है। इजलास के दौरान चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया गया। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। महफूज पंजाब मुहिम शुरू। 18 शहरों में एनआरटीसी की मदद से स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज। 31 दिसंबर तक तमाम अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट ऑपरेशनल किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की मदद से कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। 18 शहरों में एनवायरमेंट सेंसर भी लगाए जाएंगे। सेफ सिटीज अथॉरिटी और एनआरटीसी के दरमियान मुआहिदा। और क्लिनिक्स ऑन व्हील प्रोग्राम रवा माह के आखिर में शुरू होगा। मुकामी सतह पर जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर का इजलास से खिताब। कहा कि लेडी हेल्थ विजिटर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग जदीद तिब्बी अंदाज में की जाएगी। ईद के बाद अजला का दौरा करके अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात का जायजा लेंगे। 2500 दही और 300 बुनियादी मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग मार्च 2028 तक मुकम्मल हो जाएगी। सुथरा पंजाब मुहिम। सफाई सुथराई में रुकावट बनने वाले अवामिल दूर करने का फैसला। सीवरेज, सड़कें और स्ट्रीट लाइट्स समेत लाहौर के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए जामे मनसूबाबंदी शुरू। वज़ीर आला ने डीसी लाहौर को टास्क दे दिया। शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स में गलियों और सीवरेज समेत हल तलब मसाइल की निशानदही। डीसी राफिया हैदर ने कहा कि MCL वासा के साथ मिलकर सीवरेज की मनसूबाबंदी करेगी। गलियों की तामीरें 9 होगी। लाहौर का असल तशख़्ख़ुस बहाल किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। सुथरा पंजाब मुहिम का जायजा लिया। कैंट बोर्ड और LWMC की टीमें तश्कील।
महकमे लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट का बड़ा इकदाम। लाहौर में पहली मोबाइल पेट क्लिनिक वैन का इफ्तिताह। पेट क्लिनिक वैन लोगों की दहलीज पर जानवरों के इलाज और मुआलजे की सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी ने पेट वैन में सहूलियात का जायजा लिया। कहा कि एक डॉक्टर और डिस्पेंसर वैन में ड्यूटी देंगे। पेट वैन पर 85 लाख रुपए लागत आई है। सूबे में मजीद 25 वैनों का इजाफा किया जाएगा। बल्दिया उस्मा का तजावुज़ात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। डीसी लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर रेगुलेशन विंग मुतहरिक। शालामार जोन में जीटी रोड और सुख नहर और एक मौरिया पुल के करीब इलाकों में ऑपरेशन। 87 काउंटर्स और सामान कब्जे में ले लिया गया। 160 से जायद पुख्ता शेड्स और थड़े मिसमार। नॉर्मल पासपोर्ट का हुसूल शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। पासपोर्ट का दौरानिया 4 माह तक पहुंच गया। अर्जेंट पासपोर्ट भी 5 के बजाय 20 से 25 दिन के बाद मिलने लगा। शहरी रोजाना पासपोर्ट के हुसूल के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पर मजबूर। हुकूमत के गंदुम न खरीदने से काश्तकार का हक मारा जाएगा। मिडिल मैन नाजायज फायदा उठाएगा। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा का गंदुम की इमदादी कीमत पर रद्द अमल। कहा कि महंगाई के सबब बीज किसान की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका। शुगर मिल्स माफिया गन्ने का मुआवजा अदा नहीं कर रहा। हुकूमत अगर काश्तकार के गंदुम का मुनासिब दाम नहीं दे सकती तो यूरिया खाद और पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करे। दूसरी जानिब वज़ीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल किसान गंदुम की कीमत से खफा होंगे। बहुत जल्द किसान पैकेज ला रहे हैं। किसान के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। पंजाब हुकूमत गंदुम का रेट 5,000 रुपए फी मन मुकर्रर करे। किसान बोर्ड के सदर सरदार जफर हुसैन का मुतालिबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि काश्तकारों को गंदुम का जायज रेट ना मिला तो दूसरी फसलें काश्त करने पर मजबूर हो जाएंगे। कॉलेज और फिजिशियन एंड सर्जन्स में नमाज तरावी में तकमील कुरान की पुरनूर महफिल। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने मेहमानों को गुलदस्ता पेश किया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि अल्लाह ने पाक महीने में रहमतें और बरकतें समेटने का नादिर मौका अता किया। पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दोराहे पर खड़ा है। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में आवाम की खिदमत का बेड़ा उठाया। खुसूसी पोलियो मुहिम 29 अप्रैल से शुरू। पुरअज़्म और सरकारी वर्कर्स को पोलियो मुहिम में शामिल किया जाए। पंजाब इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के सरबराह खिज़र अफजाल कहते हैं कि बैनुल अक़वामी पोलियो निगरानी मिशन पंजाब का जल्द दौरा करेगा। मस्बत पोलियो माहौलियाती नमूनों वाले अज़ला पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां बखेरने लगे। मिस्री शाह में 2 बहनों को हरासा करने पर पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कांस्टेबल अवैस जाफर ने अकेला देखकर मुझे और मेरी बहन को हरासा किया, आवाज़ें कसी और नाजेबा इशारे किए। अनम नामी लड़की का इल्जाम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कांस्टेबल ताहाल गिरफ्तार न हो सका। पंजाब पुलिस के अफसरान की अदम दिलचस्पी, क्लर्क माफिया का राज। आईजी पंजाब ने 519 इंस्पेक्टर्स के असासाजात और सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट से इल्तवा का शिकार होने के बाद इंस्पेक्टर्स तरक्कियों में महरूम। उधर आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन को इलाज मुआलजे के लिए 18 लाख रुपए से जायद रकम जारी कर दी। नेशनल फुटबॉल चैलेंज कप का फाइनल राउंड 1 से 12 मई तक लाहौर में होगा। 16 टीमें ट्रॉफी के लिए जंग लड़ेंगी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने तमाम टीमों को दावतनामे भिजवा दिए। टीमों की तस्दीक के बाद ड्रॉज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से वर्ल्ड कप जीतने वाले डेफ क्रिकेट टीम की मुलाकात। मरियम नवाज अपनी नशिश छोड़कर खिलाड़ियों के दरमियान बैठ गईं। इशारों की जबान में खिलाड़ियों से गुफ्तगू की। वज़ीर आला ने खिलाड़ियों को 38 लाख रुपए का चेक भी दिया।
समील हसन बर्नी पीसीबी के नए डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन मुकर्रर। समील हसन बर्नी इससे कल भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बतौर डायरेक्टर मीडिया जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। आलिया रशीद ने डायरेक्टर मीडिया के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था।